हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहला एमसीक्यू डाला था जिसमें कि मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया था। एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग 70 क्वेश्चन उसमें थे। और आज मैं आप लोगों के सामने मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी के से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोग देखेंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ है? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा 711 ईस्वी में। ऑप्शन सी आंसर होगा। 711 ईस्वी में जो है ना, पहला असफल आक्रमण था। था 711 ईस्वी में क्या था? पहला असफल आक्रमण था। और 712 में है ना, ये अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण था। ठीक है, 712 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब के निवासी थे, अरब आक्रमणकारी थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अरब द्वारा सिंध पर विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? अरब द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? मकरान तट पर। ठीक है, मकरान तट पर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मकरान तट का राजा उस समय कौन था? का राजा उस समय कौन था? हारून थे। उस समय मकरान तट का राजा कौन था? हारून था। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? मकरान तट पर किया गया था। वहाँ के राजा कौन थे? हारून थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान तट पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? देखिए, अभी हम जस्ट बताए हैं, इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं। मोहम्मद हारून थे। कौन थे? हारून थे, वहाँ के शासक। ये क्वेश्चन का भी जस्ट हमने जिक्र किया है और इसका आंसर भी बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सिंध अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था। उस समय उस नगर का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, निरुन। निरुन पे क्या किया था? उस समय भिक्षुओं और श्रमणों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था, उसका नाम क्या था? निरुन था। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है, इस सेशन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस समय सिंध का राजधानी किस स्थान पर थी? जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी अरोर। सिंध की राजधानी कहाँ थी? अरोर थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है अरोर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक का नाम क्या था? ये तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक का नाम क्या था? दाहिर, जो कि सिंध के राजा थे। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाहिर का चचेरा भाई बजहड़ा निम्न में से कहाँ का शासक था? दाहिर का चचेरा भाई बजहरा निम्न में से कहाँ का शासक था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ सहवान। कहाँ का शासक था? सहवान, यानी ऑप्शन नंबर 1 होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद का दायित्व किसे सौंपा गया था? दाहिर के बेटे जयसिंह को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चचनामा। चचनामा ग्रंथ में मिलता है, सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है चचनामा ग्रंथ। चचनामा का लेखक कौन थे? अली अहमद। चचनामा ग्रंथ के लेखक कौन थे? अली अहमद, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। फारसी भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
छजनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? छजनामा ग्रंथ में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? यानी अरब जो भारत पर आक्रमण किया था उसके विजय के बारे में पता चलता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छजनामा किस भाषा में लिखा गया था? छजनामा किस भाषा में लिखा गया था? अगले क्वेश्चन का सही जवाब होगा अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दिया था? एक इतिहासकार था लेनपुल, उसने ही आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में ये कथन कहा था, एक घटना एक परिणाम। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, लेनपुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां। सात सौ 31 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था महफूजा। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम क्या था? महफूजा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन बी, यानी महफूजा इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा, यानी स्वर्ण की नगरी कहा? अरब यात्रियों ने किस स्थान को स्वर्ण की नगरी कहा? मुल्तान को। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुल्तान, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब के थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाले प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न आया था। दूसरा है अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके। तीसरा है महमूद गजनबी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एक और दो दोनों ही आंसर होगा इसका। यानी अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न आया और अरब लोग पंजाब
अरब लोग जो है ना पंजाब पे कभी विजय नहीं कर सके, यानी ये 1 और 2 दोनों ही आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक तक तो हम समाप्त कर दिए थे पहले ही, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इल्तुतमिश होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की थी? भारत में यहाँ से क्या हो गया, मोहम्मद गौरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है मोहम्मद गौरी का, ठीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मोहम्मद गौरी के संदर्भ में, ठीक है। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी, यानी ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। दोनों ही नाम इसका आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गजनी पर कब अधिकार कर लिया? ठीक है, गजनी पर कब अधिकार कर लिया? ग्यारह सौ तिहत्तर में। गजनी पर कब अधिकार कर लिया? 1173 में। मोहम्मद गौरी ने शासक बना 1173 में गौर वंश का, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1173, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1173। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसबानी वंश का क्या था? शासक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसबानी वंश का क्या था? शासक था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ आक्रमण किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुल्तान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है, जो कि 1175 में 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन, अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है ना। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? 1175 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा? मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ, कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है। गोमल दर्रा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गोमल दर्रा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कयादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? माउंट आबू के पास किस शासक ने माउंट आबू के पास मोहम्मद गौरी को हराया था? ठीक है, मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? इसका आंसर मैं बताया था आप लोगों को, भीम सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भीम द्वितीय, नहीं बघेल भीम यानी भीम द्वितीय, दोनों एक ही है, जो कि चालुक्य वंश का राजा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बघेल भीम या भीम द्वितीय ने अलिंदवारा अथवा पाटन जो पड़ता है, गुजरात के शासक थे। गौरी को कब हराया था? 1178 ईस्वी में गौरी को पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौरी को कब हराया था? 1178 ईस्वी में हराया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी, 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। मोहम्मद गौरी खुसरो मल्लिक शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? ठीक है, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? जम्मू के शासक के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। खुसरो मल्लिक शाह जो गजनी वंश का था, वे कहाँ के शासक था? वह कहाँ का शासक था? खुसरो मल्लिक शाह जो गजनवी वंश का था, वे कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होता है। खुसरो मल्लिक शाह जो गजनवी वंश का था, वह कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा खुसरो शाह मलिक, सॉरी खुसरो मलिक शाह। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने खुसरो शाह मलिक को बंदी बनाकर हत्या कब किया था? मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब किया था? 1192 में। 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब किया था? 1192 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराइन की पहली युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? पहली युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी के बीच। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी 1191 में। पहला लड़ाई क्या हुआ था? 1191 में प्रथम लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई युद्ध। ठीक है, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई युद्ध। 1194 में चंदावर युद्ध। चंदावर युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा जाता है, जिसमें गौरी की जीत हो जाती है। ठीक है, चंदावर का युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तराइन की पहली युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 16वां क्वेश्चन 1191 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया था। किसके द्वारा पराजित किया गया था मोहम्मद गौरी को? ठीक है, पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को तराइन के पहला युद्ध में हराया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? यानी किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी 1192 में। ठीक है, ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तराइन या थानेश्वर की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया गया था। किसके द्वारा पराजित किया गया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जब क्या हुआ, गौरी ने जीता ना, उसी समय दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के लिए खोल दिया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, युद्ध जिनमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ, किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ, जो कि 1192 ईस्वी में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कौन जीता था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निज़ामी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है हसन निज़ामी। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निज़ामी। हसन निज़ामी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? पता है, ये तो हम बता भी चुके थे आप लोगों को। ताजुल मासिर। ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखा गया था? हसन निज़ामी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर भारत पर तुर्कों के विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थे। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? एम हबीब का था। ठीक है, उत्तर भारत पर तुर्कों के विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? एम हबीब का, जो एक इतिहासकार थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? पता है आप लोगों को? नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मिनहाज उज सिराज। ठीक है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? सिराज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन। तबकात नासरी के लेखक कौन है? ठीक है, अभी जस्ट हम बताएं आप लोगों को। तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस वंश का शासक था? कन्नौज पर किस वंश का शासक था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस वंश का शासक था? गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का शासक था। ठीक है, गढ़वाल वंश, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासक किस शासक ने शासन किया था? ठीक है, शासक का नाम क्या था? जयचंद। जयचंद वहाँ का शासक था, कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था, जो बार बार अरबों द्वारा हार का मतलब क्या हुआ, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया सदमा, जिसके कारण इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यमुना नदी के तट पर इटावा के पास चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? इटावा का युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जयचंद और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जस्ट अभी हम बताए हैं। ठीक है, चंदावर का युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद गौरी ने भारत में किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? ठीक है, किस युद्ध में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अलिंदवारा के चालुक्यों के बीच 1197 और 98 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, अलिंदवारा का युद्ध जो चालुक्यों के विरुद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गुजरात के अलिंदवारा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अलिंदवारा युद्ध किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन डी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। अलिंदवारा युद्ध किसके बीच हुआ था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? बंगाल और बिहार पर विजय पाने वाला तुर्की सेना कौन था? तुर्की सेनापति कौन था?
बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम के सेनापति थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब बख्तियार खिलजी ने 1097 बख्तियार खिलजी ने 1097 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया, उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी। वहाँ का शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी ने 1097 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था, उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? उदंतपुर। बिहार की राजधानी कहाँ थी? उदंतपुर। और वहाँ का शासक कौन था? इंदुमन मीरू। कौन था? इंदुमन मीरू था, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जब बख्तियार खिलजी ने 1099 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था, वहाँ का शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी ने 1099 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था, वहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होता है, लक्ष्मण सेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इफ्तिख्यार उद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होता है। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? किस मुस्लिम शासकों के सिक्के पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर यह सिक्का था, एक तरफ क्या था? देवी लक्ष्मी की आकृति। ठीक है, और दूसरा तरफ कलमा खुदवाया था। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? कलमा खुदवाया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? जस्ट अभी बताएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपना
भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तराइन का द्वितीय युद्ध, इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए से प्रभावित होकर इसे सूबेदार नियुक्त किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? किसको अपना प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो इस क्वेश्चन का। प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया गया था? किसे दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? 1179 ईस्वी को पेशावर को जीता था। पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? गौरी वंश ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गौरी वंश ने शासक ने शासन नहीं किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी खोखर जनजातियों के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? खोखर जनजाति द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। खोखर यानी रामलाल खोखर था उनका नाम। रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, ठीक है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को
शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों द्वारा किया गया था, जिसे कहाँ दफनाया गया था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? 15 मार्च, यानी हत्या कब हुआ था? 15 मार्च 1206 ईस्वी को शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों के द्वारा किया गया था, जिसे दफनाया गया था गजनी में। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।